अखाड़ा से आने का, राजनीति में आने का उद्देश्य ये है कि वार्ड में जब से मैं देख रहा था कि कोई भी विकास गलियों का हुआ या चौपाल का, कोई भी विकास नहीं हो रहा था। मेरे वार्ड वासियों ने मेरे को कहा कि आप राजनीति में आओ तभी कुछ हो सकता है, तो मैंने इसलिए ये कदम उठाया। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं उनका, जिन्होंने मुझे जो 420 वोट पोल हुई थी टोटल, जिसमें 300 वोट में हम मेरे लिए डाली, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये तो बिल्कुल एक तरफा वो हो गया रुझान मेरी तरफ, तो मैं जो मेरे ऊपर विश्वास उन्होंने रखा है, तो मैं उनका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव व शहरों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे खरखोदा वार्ड नंबर 8 में। जो शख्सियत हमारे सामने बैठे हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हम आपको बता दें, यहां से पार्षद बन चुके हैं वार्ड 8 से कृष्ण पहलवान जी। अखाड़ा से राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है, कोई न कोई नंबर में टीस होती है, जिस कारण से राजनीति में आए हैं। भाई साहब से बातचीत करेंगे, किस उद्देश्य से राजनीति में आए हैं, क्या इनके परिवार में पहले कोई राजनीति में था, बातचीत करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। पहलवान जी, सबसे पहले हमारे चैनल की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से आपको पार्षद बनने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। मैं वार्ड 8 से पार्षद हूँ जी, और वार्ड वालों ने, मेरे वार्ड वासियों ने मेरे को मतों से जीत दिलाई है, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत आभारी हूँ। भाई साहब, अखाड़ा से राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है आपका? अखाड़ा छोड़ गए या अखाड़ा अब भी जारी है, क्या कहना चाहोगे? अखाड़ा से आने का, राजनीति में आने का उद्देश्य ये है कि वार्ड में जब से मैं देख रहा था कि कोई भी विकास गलियों का हुआ या चौपाल का, कोई भी विकास नहीं हो रहा था। मेरे वार्ड वासियों ने मेरे को कहा कि आप राजनीति में आओ तभी कुछ हो सकता है, तो मैंने इसलिए ये कदम उठाया। मतलब लोगों के कहने से समस्याएं थी, विकास नहीं हो पा रहा था, आपको समस्याएं दिखाई दी, तब आप राजनीति में आए उन समस्याओं का निवारण के लिए। तो आज आपने, जो जनता ने आपको भारी बहुमत से जीता है, कितने वोटों से जीता है सर? 227 वोटों से जीता हूं, और ये सभी वार्डों में परसेंटेज से सबसे ज्यादा है सर। 227 वोटों से तो एक तरफा जीत है। तो जो वार्ड वासियों ने जो भरोसा पर जताया है, आप उस भरोसे पर कितना खरा उतरोगे? जो वार्ड वासियों ने मेरे पे जो विश्वास और भरोसा है जी, मैं उनका विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा, और जो वार्ड के विकास के लिए जितने भी संभव कार्य हैं वो मैं करूंगा। पहलवान जी, सबसे बड़ी समस्या जो लंबे समय से चली आ रही है आपके वार्ड में क्या है, और किस समस्या का समाधान आप पहली कलम से करवाने वाले हैं? पहले तो ये है, जो वार्ड में जो दानक चौपाल है हमारी जी, वो समस्या सबसे बड़ी है जी, क्योंकि पूरे खरखोदे में कोई भी चौपाल ऐसी नहीं जो कि हमारी है। अगर ज्यादा तो आंधी या तूफान आती है तब भी छत गिरने लगती है, मतलब जर्जर हालत में है। तो इससे बड़ा हादसा होने का डर बना रहता है? बहुत बड़ा हादसा होने का डर रहता है। पास में घर हैं और बच्चे खेलते रहते हैं जी, तो ज्यादा खतरा है। तो क्या पहले उसको मतलब नए सिरे से बनाओगे या रिपेयरिंग करवाओगे? और मरम्मत भी होगी, जैसे लैट्रिन बाथरूम की भी सुविधा नहीं है तो वो भी होगी। सर, एक आपसे बात करते हैं, खेलों की बात करेंगे। आपका वार्ड ने एक तरफा समर्थन दिया है, लोगों की सोच है, और जो इतनी भारी जो जीत होती है उसको हम पंचायती उम्मीदवारी कहेंगे। पंचायती उम्मीदवार होने के कारण से एक तरफा आपकी जीत हुई है, तो युवाओं को काफी उम्मीदें होंगी आपसे। एक तो खेल क्षेत्र से जुड़े हुए हो, पहलवान कृष्ण पहलवान तो मतलब अखाड़ा से आए हो, तो युवाओं के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? खासकर खेलों की बात करें तो युवाओं के लिए मैंने पहले भी प्रयास करता रहा हूं। मैं नशे से दूर रखता हूं और उनको कबड्डी, इस तरह के खेलों की तरह प्रेरित करता हूं, जिसमें वे नशे से दूर रहेंगे। तो अब भी उनको उतना ही समय दे पाओगे जितना पहले दिया, या पार्षद बनने के बाद क्या कुछ कहना चाहोगे? नहीं, समय तो मैं देता ही रहूंगा, क्योंकि मेरा मेन मकसद यही है कि वार्ड में आने वाले बच्चों, उनको अच्छी शिक्षा मिले और वे नशे की तरफ न जाए। भाई साहब ने इतनी बड़ी बात बोल दी है, युवाओं के लिए इतने प्रयास रहेंगे। इन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि मेरा वार्ड मेरा परिवार है, और मेरे परिवार का कोई भी युवा नशे की तरफ ना जाए। इन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि पहले भी मैं खेल क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ,
और लंबे समय से खेलों की तरफ ध्यान दिया है, बच्चों को खिलाया भी है, बच्चों के साथ खेला भी है। और अब भी इनकी एक ही सोच है कि बच्चों को खेलों के प्रति कोई समस्या आती है तो उनका समाधान के लिए तत्पर रहेंगे। सर, साफ सफाई की बात करते हैं। साफ सफाई की पहलवान जी बहुत अहम योगदान होता है। साफ सफाई होगी, घर की बात करें, ऑफिस की बात करें, गलियों की बात करें, तो वहां पर बीमारियां दूर भाग जाती हैं। यदि साफ सफाई है तो हमारा एरिया सुंदर है। तो स्वच्छता और सौंदर्य को लेकर आपकी क्या प्रयास रहने वाले हैं? रही साफ सफाई की बात जी, हम अपने वार्ड को साफ सफाई करवाएंगे, जी, बिल्कुल चमकवा देंगे वार्ड को कति। ठीक। मतलब और मिनी चंडीगढ़ बनाने की तैयारी कर ली? चंडीगढ़ तो नहीं, बल्कि कम भी नहीं रहने देंगे, हम पूरा प्रयास करेंगे मिलकर। पहलवान जी ने वार्ड चमकाने की बात कही है कि वार्ड, तो ये मान्य पहलवान जी, मतलब 16 वार्ड हैं। हाँ जी। तो 16 वार्डों में वार्ड नंबर 8 विकास कार्य में 1 नंबर पर होगा। जी सर, बिल्कुल। अपने वार्ड को हम पूरा विकसित करवाएंगे, करेंगे मिलजुल कर सभी। और क्या समस्या है जी? एक तो आपने जैसे चौपाल की समस्या बताई है, इससे अलग आपके वार्ड में क्या समस्या है? गलियों की है जी, कोई भी गली ठीक ढंग से नहीं है, उनको बनवाएंगे। और पानी की जो दिक्कत होगी वो करेंगे, और लाइटों की जो दिक्कत है वो सभी हल करेंगे। मतलब स्ट्रीट लाइटों की समस्या है? हाँ जी, हाँ जी, कुछ तो लगवाई है और कुछ लगवानी है। पीने के पानी की समस्या बताई आपने? पीने का पानी का है, अभी पाइप दब रहे हैं वैसे, और जैसे जहाँ पर ज्यादा वो है पानी नहीं पहुंच पा रहा था, वहीं भी वहाँ पाइप दबवाएंगे और ओके करवाएंगे। बस अब हम भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और दिन दिन दुगनी रात चुगनी करके वार्ड का विकास करवाओ। हम भी आपसे मतलब ये अनुरोध करते हैं, क्योंकि वार्ड में अनेक समस्याएं देखी हैं आपने, और लोगों ने आपको जिस भरोसे से जीता है, एक तरफा जीत करेंगे हम तो, क्योंकि 230 वोटों से, जो लगभग 250 वोटों से आपकी जो जीत हुई है वो कम नहीं होता। हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड की जनता से आप क्या अपील करना चाहोगे? वार्ड की जनता से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं उनका, जिन्होंने मुझे जो 420 वोट पोल हुई थी टोटल, जिसमें 300 वोट में मेरे लिए डाली, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये तो बिल्कुल एक तरफा वो हो गया रुझान मेरी तरफ, तो मैं जो मेरे ऊपर विश्वास उन्होंने रखा है, तो मैं उनका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। कृष्ण जी ने इतनी बात कह दी कि जो लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया है, जिस भरोसे से मेरे को पार्षद बनाया है, एक तरफा चुनाव पब्लिक ने, जनता ने, वार्डवासियों ने करके दिखाया है, उस भरोसे को कभी भी नहीं टूटने देंगे। इन्होंने इतनी बात कह दी कि जनता के भरोसे को कायम रखूंगा, कभी नहीं टूटने दूंगा। भाई साहब, इतना समय दिया 5-7 मिनट का, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सर।